बोले ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। ऐ मेरे मन मैं तुझे हुक्म देता हूं, मैं तुझे हुक्म देती हूं, यहोवा का धन्यवाद कर। ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। ऐ मेरे मन यहोवा का धन्यवाद कर। बाइबल में पौलुस कहता है मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता हूं, पर जो नहीं करना चाहता हूं वो मुझसे होता है। क्योंकि अपनी बुद्धि से तो मन से तो मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं, पवित्रता में चलना चाहता हूं, उसकी महिमा करना चाहता हूं, पर मैं अपने अंगों में कोई और ही तरह का व्यवस्था पाता हूं, बंधन पाता हूं, एक और ही मनुष्य पाता हूं। वो कहता है अगर मैं वो पाप करता हूं, वो करने वाला मैं नहीं, मेरे अंदर वो पाप है जिसमें मैं जन्मा, वो पाप का आत्मा है, वो शरीर की अभिलाषा है, वो बंधन है। कहता है आत्मा से बुद्धि से तो मैं आराधना करना चाहता हूं, प्रेयर करना चाहता हूं, बाइबल पढ़ना चाहता हूं, रोजे रखना चाहता हूं, पर मैं अपने अंगों में कुछ और ही पाता हूं कि जो मैं नहीं करना चाहता हूं मुझसे वो होता है, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझसे नहीं होता। कहता है प्रभु तू मेरे दिल को तो जानता है ना कि मैं प्रेयर करना चाहता हूं, तू मेरे दिल को तो जानता है ना, मैं उपवास रखना चाहता हूं, तेरा वचन सुनना चाहता हूं, तेरे वचनों पर चलना चाहता हूं, पाप को छोड़ना चाहता हूं, पर शरीर मेरा मेरे ऊपर कब्जा कर रहा है। पर उसने जब इस बात को कहा उसके बाद प्रभु ने उसे सिखाया आत्मा के द्वारा जीवन, पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। जब उसने ये प्रार्थना की तो उसके बाद अगला शब्द शुरू होता है, अगली आयत शुरू होती है पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन। तो प्रभु ने उससे बात की शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। परमेश्वर ने कहा चॉइस तेरी है, क्या तूने शरीर पर मन लगाना है या आत्मा पर चलना है। पौलुस ने ये बात को प्राप्त किया कि शारीरिक मनुष्य परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, शरीर में किया काम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, और शरीर के अनुसार चलना परमेश्वर के विरोध है। लेकिन शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की बातों पर नहीं, शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु जो आध्यात्मिक आत्मिक व्यक्ति है वो आत्मिक बातों पर मन लगाता है। जब पौलुस ने इस आवाज को प्राप्त किया उसके बाद उसने डिसीजन लिया, फैसला लिया। उसने कहा मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, बस में करता हूं, ताकि मैं मसीह के सामने निर्दोष बन सकूं। कहता मैं अपने आप को मारता हूं, बस में करता हूं, और जो चीज मेरे शरीर के सामने, मेरे इस मंदिर के सामने जो चीज खड़ी होती है मैं उसे मसीह का गुलाम बना देता हूं। उसने डिसीजन लिया, फिर उसने फैसला किया। आज आपको भी फैसला करना पड़ेगा, जिस तरह दाऊद ने कहा ऐ मेरे मन, ऐ मेरे शरीर, तू इधर उधर नहीं लगेगा, मैं तुझे हुक्म देता हूं, ऐ मेरे मन यहोवा की आराधना कर, उसकी उपासना कर। अगर आपका मन प्रेयर में नहीं लगता, प्रभु की सेवा में नहीं लगता, आत्मिकता में नहीं लगता, तो आज कमांड करे अपने मन को, अपने दिमाग को, अपनी सोचो विचारों को, बोलो यहोवा की व्यवस्था के ऊपर लग जा, प्रार्थना में लग जा, आराधना में लग जा। बोलो ऐ मेरे मन यहोवा को धन्यवाद दे। कमांड करे अपने शरीर के अंगों को। मैं उसको ठहराया हुआ सेवक होने के नाते आपके ऊपर होली गोस्ट फायर को रिलीज करता हूं, पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेजता हूं इस प्रेयर को करने के लिए। रिसीव करो स्वर्गीय फायर को। लिखा जो जो हवा का भय मानेगा उसके ऊपर सूरज की किरणें आएंगी और वो किरणें उसे चंगा कर देगी। लिखा जो हवा का भय मानेगा, सूरज की किरणें मतलब फायर, उसके ऊपर आग आएगी और वो आग उसकी बीमारियों को जला देगी। बोलो परमेश्वर मैं तेरा डर रखूं अपने जीवन में, मैं हर वक्त तुझे उपस्थित जानूं कि तू मौजूद है मेरे पास, और मैं कभी कोई गलती ना करूं, मैं तुझे कभी भी हल्के में ना लूं, मैं तुझे सीरियस जानूं परमेश्वर, मैं सीरियस होकर प्रार्थना कर सकूं, मैं सीरियस होकर आराधना कर सकूं, मैं सीरियस होकर वचन सुन सकूं, मैं सीरियस होकर तेरे पीछे चल सकूं। परमेश्वर मुझ पे अनुग्रह करे और मुझ पे अपनी फायर को ले। रिसीव करो अपने शरीरों में अपने फायर को, रिसीव करो अपने हाथों में उसकी फायर को, रिसीव करो अपने होठों में उसकी फायर को।
ग्रहण करो, बोलो आई रिसीव, हम ग्रहण करते हैं। रिसीव करो फायर आपकी आंखों में। आप लोग की आंखों में आंखें डाल के सुसमाचार दें। आप शैतान को आंखों में आंखें डाल के कमांड करें। आप अपने विरोधियों के सामने जब आंखें खोले तो वो आपकी आंखों में आंखें न डालने पाए, क्योंकि आपकी आंखों में फायर आ जाए, फायर आ जाए, फायर आ जाए, फायर आ जाए, फायर आ जाए। रिसीव करो सूरज की किरणों को, उस आत्मिक फायर को। बोलो हम अपने शरीरों में ग्रहण करते हैं परमेश्वर की स्वर्गीय फायर को। बोलो हम ग्रहण करते हैं स्वर्गीय फायर को। हम ग्रहण करते हैं स्वर्गीय फायर को। बोलो पिता, होने दे तेरे काम को। जब हम अपने मुंह को खोले, बोलो हम कमांड करते अपनी जीभ को परमेश्वर की महिमा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए। आज के बाद इस जीभ से चुगली ना निकले। आज के बाद इसमें अनुग्रही की बातें निकले। बाइबल बताते कि ऐसा बोलो कि तुम्हारे बोलने से दूसरों पर अनुग्रह हो, ना कि तुम्हारे बोलने में दूसरा दुखी हो, परेशान हो, निराश हो। लिखा तुम्हारे बोलने से अनुग्रह हो। लिखा बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। बुद्धिमान बन जाओ यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक ईश्वरीय बुद्धि को प्राप्त करो यीशु मसीह के नाम में। प्राप्त करो, प्राप्त करो। चर्च प्राप्त करो, ऑनलाइन प्राप्त करो, फेसबुक, यूट्यूब, न्यूजीलैंड चर्च के जितने लोग देख रहे हैं प्राप्त करो बुद्धि को। इटली के लोग जितने भी देख रहे हैं प्राप्त करो बुद्धि को। यूके के लोग जितने देख रहे हैं प्राप्त करो बुद्धि की आत्मा को। अमृतसर ब्रांच हर एक लोग ऑनलाइन प्राप्त करो बुद्धि की आत्मा को। प्राप्त करो बुद्धि की आत्मा को। बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। बाइबल में लिखा है नीति वचन में, कईयों का बिना सोच विचार के बोलना फंदे के समान पड़ता है। लिखा जो बात सुनने से पहले उत्तर देता है वो मूर्ख है। बोलो परमेश्वर हमें बुद्धि से भरे, बुद्धि की बातों से भरे। बोलो तेरी बुद्धि मेरे जीवन में आए परमेश्वर। ये इंपॉर्टेंट प्रेयर है। अपने हाथों को उठा के रिसीव करो। प्रभु मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे। जिस तरह सुलेमान को तूने बुद्धि दी, मुझे भी बुद्धि दे पिता, समझ दे पिता। उसने कहा मुझे राज्य तो इतना बड़ा दे दिया प्रभु तूने, पर इसे चलाने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। को परमेश्वर मुझे अपनी बिजनेस चलाने के लिए, जॉब में बढ़ने के लिए, अपनी बुलाहट में बढ़ने के लिए, अपनी सेवा में बढ़ने के लिए, अपनी ड्यूटी में बढ़ने के लिए, उस प्लेस में जहां पर तूने मुझे ठहराया उसमें बढ़ने के लिए मुझे तेरी ईश्वरीय बुद्धि चाहिए पिता। मुझे समझ चाहिए परमेश्वर। लिखा नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से भरपूर था, क्योंकि मूसा ने उस पर हाथ रखे थे। मैं पर आपका अगुआ होने के नाते, आपका परमेश्वर का सेवक होने के नाते अपना हाथ आपके ऊपर बढ़ाता हूं, आपके बच्चों के ऊपर बढ़ाता हूं, आपके हस्बैंड वाइफ के ऊपर बढ़ाता हूं। बुद्धि से भर जाओ, बुद्धि से भर जाओ, बुद्धि से भर जाओ, समझ से भर जाओ, समझ से भर जाओ, समझ से भर जाओ। आपके बच्चे बुद्धि से भर जाएं, समझ से भर जाएं। भले बुरे को उन्हें ज्ञान हो और वह भले को चुने, और वह भले को चुने। इन द नेम ऑफ जीसस बी ब्लेस। मैं आपको ब्लेस करता हूं बुद्धि की आत्मा के साथ। मैं आपको ब्लेस करता हूं समझ की आत्मा के साथ। रिसीव करो बुद्धि की आत्मा को अपने बिजनेस के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपनी बुलाहट के लिए, अपने करियर के लिए। रिसीव करो बुद्धि की आत्मा को। अपनी लाइफ स्टैंड के लिए रिसीव करो बुद्धि की आत्मा को। रिसीव करो बुद्धि की आत्मा को। अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के लिए बुद्धि की आत्मा को रिसीव करो। अपने बच्चों की देखरेख करने के लिए बुद्धि का आत्मा रिसीव करो। हर मूर्खता आपके जीवन से जाए। चर्च, ऑनलाइन, हर ब्रांच, हर मूर्खता आपके जीवन से जाए और बुद्धि की आत्मा से भर जाओ। चर्च बुद्धि की आत्मा से भर जाओ। आप देखेंगे आज का वर्ड आपके जीवन में पूरा होता हुआ। आप देखेंगे आपके ऊपर बुद्धि की बातें आते हुई।
अपने बच्चों के लिए, अपनी लाइफ स्टैंड के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए आप देखेंगे बुद्धि की बातें आपके अंदर काम करती हुई। होली स्पिरिट मुझे हिला रहा है। आपके घर में कई लड़ाई झगड़े जिसमें शैतान कारण नहीं है, जिसमें आपकी मूर्खता के कारण हो रहे हैं, आपके बोलने की समझ ना होने के कारण, आपके मानसिक तौर से आप स्ट्रांग ना होने के कारण। लिखा है प्रेम से सब बातें हल हो जाती हैं। इसका मतलब आपके अंदर बुद्धि की कमी है। आज बुद्धि का आत्मा आपके घरों में आए और हर लड़ाई झगड़ा क्लेश चला जाए यीशु मसीह के नाम में। हर लड़ाई झगड़ा क्लेश चला जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने बल और ताकत, अपनी नॉलेज पर, अपनी चालाकियों पर भरोसा न रखो। प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने बिजनेस के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने बच्चों के बदलाव के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने हस्बैंड के बदलाव के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपनी प्लाट की ओर बढ़ने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने पाप से छूटने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपनी जॉब के इंतजाम होने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने कर्जों से आजाद होने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपनी गरीबी से आजाद होने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। झूठे केस से आजाद होने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। अपने दुश्मनों से आजाद होने के लिए प्रार्थना की ताकत पर भरोसा रखो। बोलो पिता, प्रार्थना की ताकत पर भरोसा मुझ पे पैदा हो जाए। रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। मांगो और रिसीव करो। चर्च, मुझे प्रार्थना की ताकत पर मेरा भरोसा बढ़ाए। जिस व्यक्ति के अंदर ये आ गया, वो चलते फिरते एक लफ्ज में प्रेयर करता है और काम बन जाते हैं उसके। उसको लंबी प्रेयर नहीं करनी पड़ती, जिसका प्रार्थना की ताकत पर भरोसा बन जाता है।